सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। 6 सितंबर 2025 आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार। पिछले 24 घंटे में देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साफ कहा है, देश की सबसे बड़ी चुनौती है चीन का सीमा विवाद, जो आगे भी जारी रहेगा। दूसरी चुनौती है पाकिस्तान का परोक्ष युद्ध, जिसकी रणनीति है भारत को 1000 जख्म देकर कमजोर करना। पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकाने तबाह किए और सेना को मिली थी पूरी आजादी। जनरल चौहान ने चेतावनी दी है, चुनौतियां अस्थायी नहीं होती बल्कि नए रूपों में बार बार सामने आती रहती हैं, यानी भारत को हर वक्त सतर्क और तैयार रहना होगा। अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियों पर टिप्पणी करते हुए कहा है, मानो हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। हालांकि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाल ही में तियानजिन में SCO सम्मेलन के दौरान PM मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात ने रिश्तों में नई गर्माहट ला दी है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और भारत पर लगाए गए टैरिफ ने दोनों देशों की दोस्ती को कमजोर किया है और यही वजह है कि भारत रूस चीन की तिकड़ी अब मजबूत होती दिख रही है। एक महत्वपूर्ण खबर, नेपाल सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और X जैसी बड़ी कंपनियां तय समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाई। इस फैसले को लेकर देश में तीखी बहस है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ इसे कानून का पालन करने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं। अगली खबर, अफगानिस्तान के दूरदराज दक्षिण पूर्वी इलाके में गुरुवार रात 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जो पिछले 6 दिनों में तीसरा झटका है। नंगरहार और कुनार प्रांत में झटके महसूस किए गए और लोग अपने शेल्टर्स से बाहर निकल आए। गुरुवार रात के भूकंप में अब तक 17 लोग घायल बताए गए हैं, जबकि जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। याद दिला दें कि रविवार को आए भूकंप में अब तक 1368 लोगों की मौत और 2180 लोग घायल हो चुके हैं। झटके पाकिस्तान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। अगली खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में सुरक्षा की गारंटी देने के लिए किसी भी विदेशी सैनिक की तैनाती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बयान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 26 पश्चिमी देशों ने युद्ध विराम के अगले दिन सैनिक भेजने का वादा किया है। कोलिशन ऑफ विलिंग नामक 35 देशों के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी समर्थन को अंतिम रूप देने की बात कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका का समर्थन संभवतः हवाई मदद के रूप में आ सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप से देश के आसमान की अधिकतम सुरक्षा पर चर्चा की। अगली बड़ी खबर, गजा से इस्राएली सेना ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने गजा शहर के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सेना का कहना है कि अब वह पूरे शहर पर नियंत्रण पाने और हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए एक बड़े और शक्तिशाली अभियान की तैयारी कर रही है। इस्राएली प्रवक्ता के अनुसार यह मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बंधक सुरक्षित वापस नहीं आ जाते। हाल के दिनों में इस्राएल ने गजा के आसपास हमले तेज कर दिए हैं। वहीं हमास ने पहले बंधकों को छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे इस्राएल ने ठुकरा दिया। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास की ओर से फैलाई जा रही कहानियों को झूठा करार दिया है। अगली बड़ी खबर थाईलैंड से। थाईलैंड की संसद ने अनुतिन चरनोरकुल को नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। 2 साल में वह तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले सप्ताह संवैधानिक अदालत ने पैटोंगटार्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया था। अनुतिन की पार्टी के पास संसद में केवल 69 सीटें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बाहरी समर्थन से उन्हें पर्याप्त वोट मिल गए। उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने के साथ ही 4 महीनों में दोबारा चुनाव कराने का वादा किया है। अनुतिन पहले भी उप प्रधानमंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर मिस्र से। मिस्र ने इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के उन बयानों की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों को राफाह क्रॉसिंग के जरिए हटाने का इरादा जताया था। मिस्र ने कहा कि यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और जातीय सफाई के अपराध के समान है। मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जवाबदेही तंत्र को सक्रिय किया जाए।
मिस्र ने स्पष्ट किया कि वह कभी भी इस अन्याय में साझीदार नहीं बनेगा और गाजा में तुरंत युद्ध विराम, इजराइल की वापसी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग की है। साथ ही मिस्र ने 1967 की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को स्थायी समाधान के रूप में अहम बताया। अगली बड़ी खबर मणिपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र ने इस दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 27 महीनों में हजारों लोग राहत शिविरों में हैं और सैकड़ों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले कोई कदम नहीं उठाया। अब उनका दौरा चुनावी फायदे जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बिहार मणिपुर चुनाव नजदीक है। आज की सबसे बड़ी और अंतिम खबर, गजा से आई ताजा सनसनी। हमास ने जारी किया नया वीडियो जिसमें 2 इस्राएली बंधक दाय गिलबोआ दलाल और अलोन ओहेल दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि उनके साथ 8 और लोग भी बंदी हैं। ये वही बंधक हैं जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले में पकड़ा गया था। पहले भी हमास के ऐसे वीडियो को दुनिया ने प्रोपेगेंडा करार दिया था। वहीं इसराइल के कट्टर सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वेर ने 2 टूक कह दिया है, गजा पर पूरा कब्जा ही बंधकों को सुरक्षित वापस लाने का एकमात्र रास्ता है। ते हैं अगली खबर में अलविदा।